बीपीएससी ट्री 3.0 के नवनियुक्त शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। बहुत सारे टीचर्स पेमेंट को लेके आपका बहुत परेशान है, क्योंकि अब तक उनको ज्वाइन किए हुए लगभग आपका 1.5 मंथ हो चुके हैं और वो इस चीज के लेके परेशान है, चिंतित है कि आने वाले कितने समय में उनका जो पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट, पहली सैलरी, जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है लोगों का, सरकारी अगर चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो आपका कब तक उनके खाते में देखने को मिलेगी। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज आपका शिक्षा विभाग का उस नोटिस के बारे में जो कि आपका सैलरी से आपका संबंधित है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल से बात करने जा रहे हैं कि ये पैसा आपका फर्स्ट सैलरी आपके अकाउंट में कब तक देखने को मिलेगा, और साथ में उन सारे आपका जरूरत आपका दस्तावेज के बारे में जो कि आपका जरूरी है, पहली पेमेंट जो आपका खाते में आएगी। तो बात करने जा रहा है कि सबसे पहले जरूरी आपका अगर हम बात करते हैं तो वो आपका प्राण है। बहुत सारे शिक्षक इसका अप्लाई कर चुके हैं, कुछ का आपका कंफर्मेशन आया है, कुछ का अभी नहीं आया है, और बहुत ऐसे भी हैं जो कि आपका इंतजार कर रहे हैं कि वो आपका उस जिला से लेटर अगर जारी किया जाएगा तो वो क्या है ना, प्राण के लिए आपका अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले आज का इस वीडियो में हम एकदम क्लियर कर दें आपको कि बिना आपका प्राण जनरेट हुए, बिना आपका प्राण एक्टिवेट हुए, यह राशि आपका पहली जो आपका पेमेंट का है वो आपके खाते में नहीं आएगी। इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। बात रही अगर कुछ जिला को लेके, तो कुछ जिला अभी तक आपका नोटिस जारी नहीं किया है, कुछ ने कर दिया है। तो जितने भी किए हैं आपका, वहां भी अगर देखिएगा तो जो शिक्षक आपका अप्लाई किए तो अभी भी उन सबका क्या ना, प्राण एक्टिवेट आपका नहीं हुआ है। तो ऐसे में अगर प्राण एक्टिवेट नहीं हुआ है तो वो उनका पेमेंट आपका नहीं आएगा। साथ में भी और भी फॉर्म भराएगा एक आपका HMRS का, ठीक ना। तो एकदम क्या है ना, सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि फाइनली आपको यह पेमेंट कब तक देखने को मिलेगा। ऐसे बता दें कि आपका अब्सेंटी जो है ना, वो आपका डी ऑफिस भेजा जा चुका होगा जैसे स्कूल खुला होगा उसी समय, क्योंकि हर एक स्कूल से अब्सेंटी आपका जा चुका है, ठीक ना। तो पैसा आपका कटेगा नहीं, इस बात का क्लियर कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा देर हो सकता है, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग का एक आपका नोटिस जारी हुआ है। तो वीडियो का आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या है ना, ऐसे वीडियो का आपका इंतजार करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ढेर सारा इंफॉर्मेशन जाएगा महाराज। आइए बात करते हैं क्या आपका नोटिस आया शिक्षा विभाग का। तो देखिए, अगर आप देखिएगा इसको यहां से, तो क्या करा, TRE 3 के शिक्षक की वेतन भुगतान की तैयारी शिक्षा विभाग तैयारी कर चुका है, शुरू हो चुका है उसका कि नहीं। अगर जो काम में शुरू किए हैं तो उनको देना। अगर हम बात करते हैं इसके पहले ट्री 2 या ट्री 1 को लीजिएगा तो शुरुआती उन लोग का 15 दिन का भी वेतन उन लोग को दिया गया था। जैसे वो ज्वाइन किए थे तो 15 दिन का भी वेतन भुगतान किया गया था, लेकिन वो बात आपका दूसरा था। उस समय जो आपका थे SCS, अगर बात करते हैं के पाठक थे। अभी समय आपका बदल चुका है, लेकिन चीजें मतलब आपका होनी है और वो धीरे धीरे आपका होगी। तो देखिए आगे इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लियरली लिखा हुआ है कि राज्य में तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE 3 से नियुक्त होकर स्कूलों में योगदान करने वाले अध्यापकों के वेतन भुगतान की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अध्यापकों का प्राण आवंटन एवं वेतनादि भुगतान से संबंधित कार्रवाई करें। तो जो आपका बताया, जो सबसे आपका अर्जेंट है वो आपका क्या है, प्राण है आपका, ठीक ना। और इससे संबंधित हमने क्या किया, आपका एक वीडियो बना दिया कि आप अपना प्राण आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। कुछ आपका जिला के अगर बारे में बात करते हैं तो आ गया है, कुछ जिला ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है, क्या कीजिएगा, लेकिन फिर भी आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। क्योंकि बता दें कि इसको लेके एकदम टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्या ना कीजिएगा, अप्लाई से रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर से करना है, क्या दिक्कत है। इतना आप क्लियर रखिए कि अगर स्कूल में आप जा रहे हैं, ठीक ना, तो आपका वेतनमान नहीं रुकेगा, चाहे कुछ दिन का नहीं कटेगा, ठीक ना। भले 2 दिन देरी हो जाए। बहुत सारे का प्राण आपका है, उसमें प्रॉब्लम आया तो क्या लग रहा है वो सुधरेगा नहीं, सुधरेगा, एकदम सुधरेगा, ठीक ना। तो एकदम हड़बड़ाना ना है। तो ये आप लोग अभी तक नहीं किए तो आप फाइनली बता रहे हैं कि कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसको लेकर क्या है ना, आप DO से पहले पूछ लीजिएगा कि क्या हम लोग प्राण को जनरेट करें, वो एकदम आएगा कि हाँ आप कर लीजिए, ठीक ना। बहुत सारे जारी नहीं किया है तो यहाँ एकदम, तो और इस चीजों के लिए क्लियर होना चाहिए कि बिना प्राण का क्या है ना, ये आपका नहीं आएगा। वहां से अगर भेज भी देगा तो क्या है ना, आपके अकाउंट में नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये बहुत जरूरी है।
जस्ट इसके बाद क्या है ना, एक HMRS का भी फॉर्म भराएगा, जिसका जानकारी जस्ट आपको कुछ दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक ना। तो देखिए इसको कह रहा है कि निर्देश प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला द्वारा आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी को शुक्रवार को दिए गए इसके मुताबिक बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली आपका 2023 यथा आपका संशोधित के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त अध्यापकों को एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित किया जाना है। इसके लिए उनके पास प्रान नंबर होना आवश्यक है। एकदम बिना प्रान का बोला ना सैलरी एकदम नहीं आएगा। एनपीएस कर्मियों को क्या आपका ओपीजीएम एवं एनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। देख रहे हैं ना, तो दो चीजें आपका एनपीएस है, एक आपका ओपीजीएम। तो हम लोग को यहाँ पर क्या है ना, एनपीएस के थ्रू करवाना है। ये एनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह से पेपरलेस है। इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाएं एवं स्तर से आपका ऑनलाइन भरी जाएगी। नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के बाद प्राण आवंटित हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप पूरा तरह से पेपरलेस है। 100 से 200 रुपया लेगा आपका साइबर कैफे वाला। आप आसानी से इसको क्या है ना ऑनलाइन करवा लीजिएगा। ऑनलाइन करवाने के बाद क्या है ना, ये आपके मोबाइल के ऊपर एक कंफर्मेशन क्या है ना आपका आएगा, मैसेज आएगा कि हाँ आपका कंफर्म हो गया है। अब अपना यूजर आईडी से अपना जनरेट कीजिएगा, खोलिएगा उसको, तो एक पेज आपको दिख जाएगा जहां पर आपका प्राण नंबर से संबंधित आपकी सारी जानकारी वहां पर रहेगा। प्राण आवंटित होने के बाद संबंधित अध्यापकों का डाटा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग कराने की कार्रवाई विभाग के स्तर से की जानी है। देख रहे हैं ना, बोला ना एचआरएमएस में भी क्या ना आपको जस्ट इसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक ना। उससे भी संबंधित जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ से। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 3 परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ईएनपीएस पोर्टल से विद्यालय अध्यापकों का डाटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे आपका प्राण जनरेट होता है तो ये आगे आपका एचआरएमएस वाला है वो आपका प्रक्रिया क्या है ना पूरी की जाएगी। जो भी एक आपका क्या है ना एकदम आसान है, बहुत ज्यादा यार उससे ज्यादा आपका आसान कौन है, एचआरएमएस वाला है। अगर वीडियो में आप लोग अभी तक बने हुए तो जरूर इसको लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो का इंतजार बहुत सारे शिक्षकों के लिए आपका लाभदायक होगा जो इसका आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे अगर देखिएगा कि इसके लिए विद्यालय अध्यापकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग अनिवार्य है, जिसमें योगदान की तिथि एवं समय स्पष्ट रूप से अंकित हो। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया। तो नोडल अधिकारी आपको पता है यहाँ से, चाहे वो आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग को लेके हो, चाहे प्राण से संबंधित हो, चाहे वो आपका पेमेंट सारी आपका क्या है ना अगर अधिकार अगर है तो इससे संबंधित आपका डीईओ है। कुछ भी अगर इससे संबंधित आपको परेशानी होता है तो आप डायरेक्ट जाके वहां क्या है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे जाके आप इससे लेके बात कर सकते हैं। अगर बात करते हैं बीच में क्या है ना इस शिक्षा कोर्स में भी क्या है ना बहुत सारा गड़बड़ी हुआ था, जिसके लेके हमने वीडियो बनाया था, बताए थे कि अगर फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट डीओ पहुंचिए। कुछ भी परेशानी आपके विभाग में आपका हो रहा है तो सीधे एकदम डी ऑफिस पहुंचिए, एकदम सब परेशानी का क्या है ना वहां पर आपका हल है। अपने से अगर हो पा रहा है ऑनलाइन से तो आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो एकदम पहुंचिए। तो ये सारी जानकारी अगर आपको यहाँ से पता चला होगा तो यहाँ से चीजें क्लियर है कि पहले आपका प्राण को आपका क्या है ना अपडेट कराना है, प्राण आपका जनरेट कराना है। उसके बाद क्या है ना एचआरएमएस पोर्टल पे आपको क्या है ना यहाँ पर इसके डाटा को आपको क्या है अंकित करना है, वहां प्रोवाइड करना है। और साथ में उसके पहले ये भी एश्योर करना है कि आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया है। बता दें टेक्निकल ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि आप विभाग का अगर बात करते हैं उस पोर्टल पर अवेलेबल है और ये डाटा उसको शो करेगा कि हाँ हमारे विभाग में इतने लोग काम कर रहे हैं। तो ये दो तरीका से, एक आपका फिजिकली जो अपना स्कूल में आप ज्वाइन किए और आपका टेक्निकली अगर बात करते हैं ये ऑनलाइन वो आपका पोर्टल पर होता है, वो भी आपका शिक्षा विभाग का, जिसके लेके हमने सारी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड की है। तो इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए जेएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और हाँ साथ में बने रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भेंट मुलाकात होते रहेगा आप लोग के साथ में। जय हिंद।